हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सर और आप देख रहे हैं पूरे इंडिया का सबसे रिलायबल और रेलिवेंट एजुकेशनल चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक सीरीज। और इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक। और मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो एग्जाम में आने वाला कोई भी एमसीक्यू आप सिर्फ 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5 सेकेंड में। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक सीरीज का आज का हमारा चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो ये चैप्टर इजी है, मगर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इसी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज के हमारे ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी सम विद इन लेस देन 5 सेकेंड्स। इस चैप्टर के रेगुलर सम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है वो रेगुलर सम आपको आते हैं। ऑल्सो मैं इस चैप्टर के फॉर्मूले भी नहीं दूंगा। स्टार्ट करता हूं मैं अपने ट्रिक से। तो मेरा ट्रिक नंबर 1 है जिससे कि आप ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एकदम आसानी से विद इन लेस देन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर पूछे भी जाते हैं। आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें ये क्वेश्चन जो है वो टिपिकल क्वेश्चन है। वहाँ पर ये मेरे ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। If 9th term of arithmetic progression means AP is 499 and 499th term is 9, then which term of AP is 0? तो आपको ये ट्रिक जो है वो याद रखना है, which is mth term of an AP अगर n है और अगर nth term m है, मतलब आप देखेंगे दोनों रिलेशन में m और n ने अपना जगह जो है वो चेंज कर लिया, तो हमारा m प्लस nth टर्म जो होता है वो 0 होता है। विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो यहाँ कहा गया है कि 9th टर्म ऑफ AP इज 499 एंड 499th टर्म इज 9। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन सा टर्म 0 होगा? तो 9 प्लस 499th टर्म विल बी 0। तो इसको जब ऐड करते हैं तो आता है 508th टर्म, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 508th टर्म। लेस देन 5 सेकेंड, क्वेश्चन देख लिया, 499 और 9 को ऐड कर दो। कितना वक्त लगता है इस ऐड करने को? 5 सेकेंड्स? आई डोंट थिंक सो। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। ये भी इससे मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको याद रखना है, ये दिया है कि mth टाइम m टर्म को m से मल्टीप्लाई किया है और nth टर्म को n से मल्टीप्लाई किया है। तो अगेन रिलेशन इज सेम, रिजल्ट सेम है, m प्लस nth टर्म इज 0। लुक एट द क्वेश्चन, 9 टाइम्स 9th टर्म। ओके, तो 9 टाइम्स 9th टर्म, ये क्या आ गया? 9 टाइम्स 9th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म। सो देन 20th टर्म 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। तो कौन सा टर्म होगा? 0। तो 20th टर्म क्या होगा? विदाउट एनी डाउट 20th टर्म होगा 0। तो सिर्फ 1 सेकेंड में आप पता लगा सकते हो। अगर आपको ये रिलेशन पता है, 9 टाइम्स 9th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म, 11 प्लस 9 इज 20। सो 20th टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। करेक्ट ऑप्शन ए। इन सारे सम्स को आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हो तो हमारी जान निकल जाती है। 2-2, 3-3 पेजेस के सॉल्यूशन होते हैं। बट ये शॉर्ट ट्रिक, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली लेस देन 5 सेकेंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जब एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में अप्रोच करेंगे कि एपी के इजी सम तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, और डिफिकल्ट सम जो है वो और भी इजी लगते हैं मुझे। तो देखते हैं हम हमारा तीसरा और आखिरी एपी का क्वेश्चन। इसके लिए आपको याद रखना है ये फॉर्मूला
कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू है 7 और अगर आपको लास्ट टर्म पता है l का वैल्यू है 139 टर्म्स, तो इस सीरीज में 7, 11, 15, 39 ये नंबर जो है 4 से इंक्रीज होते जा रहा। तो ऐसे इंक्रीज होते होते जब वो 139 तक पहुंचेगा तो इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, तो उसके लिए यह फॉर्मूला याद रखना है आपको। लास्ट टर्म L यानी लास्ट टर्म 139 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 7 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस D यानी कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस नंबर कैसे इंक्रीज होता है, हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो +4, डिक्रीज हो रहा है तो -4। सो ये आ गया 4 एंड +1। 139 माइनस 7 इज 132 अपॉन 4 + 1। 4 into 3 is 12, रिमाइंडर इज 1, 4 into 3 is 12, तो आंसर आ गया 33 + 1 is 34। तो हमारा आंसर जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 34। तो जो ट्रेडिशनल मेथड से सम बहुत लंबे होते हैं उसको हम शॉर्ट ट्रिक से जो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप उठा लो आपके एग्जाम के पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। और अगर आप MCQ टेस्ट दे रहे हैं तो स्टेप कोई पूछने वाला नहीं है, दे जस्ट वांट टू सी योर करेक्ट आंसर एंड हियर यू गेट योर करेक्ट आंसर विद इन लेस देन 5 सेकेंड्स। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक्स के बाद में हम अगले वीडियो में सीखेंगे किसी और चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक्स। बट भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो घंटी का बटन भी दबा देना है ताकि जब मैं अगला चैप्टर पोस्ट करूं तब उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। इस वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को होना चाहिए। बाय।